करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम के वीक 9 लेक्चर 3 में। आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय का 13वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यह अध्याय दर्शन और आध्यात्मिक विज्ञान का मूल आधार प्रस्तुत करता है। मैं कौन हूं? यह शरीर क्या है? इस शरीर को जानने वाला कौन है? इन मौलिक प्रश्नों का उत्तर इसी अध्याय में मिलता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म, भौतिक शरीर, क्षेत्र, चेतना, क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा के रहस्य को अच्छे से स्पष्ट करते हैं। तो आइए हम इस गूढ़ अध्याय के पहले 11 श्लोकों का गहराई से अध्ययन करें। सर्वप्रथम त्रयोदश अध्याय की अवतरणिका को समझें। देखिए, 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में किसको श्रेष्ठ बतलाते हैं? तो उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वाले को, सगुण उपासना करने वाले को श्रेष्ठ बताया और फिर कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, परंतु देहाभिमान के कारण उनको उपासना में कठिनाई होती है। ऐसा कहकर भगवान ने फिर सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया और अपने भक्तों के लक्षण भी बतलाए। और अब अव्यक्त की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देहाभिमान रूप जो मुख्य बाधा है, उसको दूर करने के लिए भगवान त्रयोदश अध्याय का विषय प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले भगवान स्वयं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक को बतलाते हैं। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का लक्षण बतला रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, इदम क्षेत्रम, इदम रूप से कहे जाने वाले शरीर को, इदम शरीरम, यह जो शरीर है इदम रूप से कहा जाने वाला है, उसी को क्षेत्रम इत्यभिधीयते, क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। यह शरीर ही क्षेत्र है। और एतद यह वेत्ते, इस शरीर को जो जानता है, तम क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, उसको क्षेत्रज्ञ नाम से ज्ञानी लोग कहते हैं। तो तात्पर्य यह हुआ कि यह शरीर ही क्षेत्र नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र को, इस शरीर को जो जानते हैं वो क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। अब इसे जरा और अच्छे से समझे कि इदम शरीरम, यह जो मनुष्य है, पशु है, पक्षी, वृक्ष आदि आदि जो भी भौतिक हैं, उनको हम, भौतिक वस्तुओं को हम इदम इदम इदम, यह इस रूप में कहते हैं। और इस शरीर को भी इदम रूप से ही कहते हैं। कभी मान लीजिए मैं और मेरा रूप से कह देते हैं, पर वास्तव में यह जो शरीर है वह इदंता से ही कहलाने योग्य है। यह शरीर, चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, पर वे सब के सब हैं इदंता से ही कहलाने वाले, यानी वो इदम है, यह है, अहम में नहीं आते। तो अब जब शरीर की चर्चा चल ही रही है, तो आइए हम समझते हैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को। ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, इन 5 तत्वों से बना हुआ और माता पिता के रजवीर्य से पैदा होता है जो शरीर, वह स्थूल शरीर कहलाता है। इसी का दूसरा नाम है अन्नमय कोश, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है। अतः यह अन्नमय है, अन्न स्वरूप ही है।
तो स्थूल शरीर के बारे में आपने इतना जाना और इंद्रियों का विषय होने से यह स्थूल शरीर इदम कहा जाता है। अब आइए समझते हैं सूक्ष्म शरीर को। तो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से मिले हुए शरीर को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो 17 तत्वों से मिले हुए को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और वे 17 तत्व कौन है? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन एवं बुद्धि। अब इन्हीं सूक्ष्म शरीर को प्राणमय कोश भी कहा जाता है। कब? जब इन 17 तत्वों में से प्राण की प्रधानता आप दिखा रहे हो। तो प्राण की प्रधानता होने से इसी सूक्ष्म शरीर को प्राणमय कोश कहते हैं और मन की प्रधानता को लेकर इसी सूक्ष्म शरीर को मनोमय कोश कहते हैं और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यही सूक्ष्म शरीर विज्ञानमय कोश कहलाता है। और यह सूक्ष्म शरीर किसका विषय है? अंतःकरण का विषय है, इसलिए यह इदम कहा जाता है। अब अज्ञान जो है, उसी अज्ञान को कारण शरीर कहा जाता है। तो मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, लेकिन बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम। तो इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसी को आनंदमय कोश भी कहते हैं। कारण शरीर ही आनंदमय कोश है। तो जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता है और उस समय सूक्ष्म शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश है। अर्थात बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, अज्ञान में लीन हो जाती है, इसलिए सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। अब देखिए, जागृत और स्वप्नावस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है। सुख भी अनुभूत होता है और हम दुख का भी अनुभव करते हैं, लेकिन यह जो सुषुप्ति अवस्था है उसमें दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहा जाता है। कारण शरीर भी स्वयं यानी आत्मा का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने से इदम कहा जाता है। तो ये जो तीनों शरीर हैं, उनको शरीर कहने का क्या आशय है कि प्रतिक्षण इनका नाश होता रहता है। श्री हिंसायाम धातु से शरीर शब्द बनता है, यानी जिसका नाश प्रतिक्षण हो। अब इनको कोश क्यों कहा? क्योंकि कोश कहने का आशय यह है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रख देने से उसकी संज्ञा हो जाती है म्यान, उसका नाम हो जाता है म्यान, वैसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इसमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र क्यों कहा? कहा है ना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। क्षेत्र क्यों कहा? तो यह प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता है, इसलिए इसे क्षेत्र कहते हैं। यह इतना जल्दी बदलता है कि इसे दोबारा कोई देख नहीं सकता, और दृष्टि पड़ते ही जिसको आपने देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वह तो बदल गया। अब शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। क्षेत्र मतलब क्या? खेत। जैसे खेत में तरह तरह की बीज डालकर खेती की जाती है, वैसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता, ममता, ये सब करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी तरह इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरा शरीर, दूसरी परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल को भोगता है, और इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र कहा गया है। एतद्यु वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जीवात्मा इस शरीर को जानता है,
अर्थात यह शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरा है, ऐसा मानता है, तो यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं और कभी यह कह देता है, लेकिन ये है वस्तुतः इदम ही। ज्ञानी लोग इस जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कह देते हैं। जो आत्मा इस शरीर को जाने वही क्षेत्रज्ञ है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। तो क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। Well, let us read the meaning in English now. Lord Shri Krishna replied, O Arjuna, the body of man is the playground of the self, and that which knows the activities of matter sages call the self. अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसी बात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, क्षेत्रज्ञमपि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समझो। सभी क्षेत्रों में, शरीरों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही समझो। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः यत् ज्ञानम, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो यह ज्ञान है, तत् मम मतम ज्ञानम, वही मेरे मत में ज्ञान है। इसको जो तत्व से जानना है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान वही ज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मुझे जानो, और सभी शरीरों में क्षेत्रों के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। आत्मा एक शरीर का क्षेत्रज्ञ है, पर भगवान सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ, सभी शरीरों के एक क्षेत्रज्ञ हैं। यहाँ परमात्मा और जीव के संबंध की मूल दृष्टि मिलती है इस श्लोक में। Well, let us read the meaning in English now. I am the omniscient self that abides in the playground of matter. Knowledge of matter and of the all-knowing self is wisdom. अगला श्लोक पढ़ते हैं। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् सजयो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम, वह जो क्षेत्र है, वह जो है, यादृक् यानी जैसा है, यद्विकारी जिन विकारों वाला है, और यतः जिससे जो यत पैदा हुआ है, यतश्च यत् जिससे जो पैदा हुआ है, च तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है, और यत् प्रभावश्च जिस प्रभाव वाला है, वह समासेन मे शृणु, वह सब संक्षेप में मेरे से सुनो। तो इसका अर्थ यहाँ क्या हो गया कि वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है, जिस प्रभाव वाला है, वह सारी बात संक्षेप से ही अर्जुन तुम मुझसे सुनो। Well, let us see the English meaning now. What is called matter, of what it is composed, whence it came, and why it changes, what the self is, and what its power, this I will now briefly set forth. आइए पढ़ें चौथा श्लोक। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। जिसको संक्षेप से सुनने के लिए भगवान ने अभी कहा, उसी का विस्तार से यहाँ वर्णन अभी कर रहे हैं इस चतुर्थ श्लोक में, कि इसी चीज का विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों के द्वारा यह बहुत विस्तार से कहा गया है, और छंदो भी वेदों की ऋचाओं द्वारा, विविधई पृथक बहुत प्रकार से, पृथक अर्थात विभाग पूर्वक कहा गया है। क्या बात कही गई है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो तत्व है वह ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से बताया गया है, और वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से पृथक पृथक विभाग पूर्वक बतलाया गया है। और हेतु मत भी विनिश्चितैः ब्रह्म सूत्र पदैः, युक्त युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा एवं,
इन ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी यह कहा गया है। तो तात्पर्य यह है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में कहां कहां कहा गया है, कहां कहां वर्णन है। तो ऋषि, वेद और ब्रह्म सूत्र ये तीन प्रमाण हैं जहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बातें बतलाई गई हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि ऋषियों के द्वारा बहुधा गीतम, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व है वह ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से गीतम कहा गया है। विविध छंदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा भी विभाग पूर्वक इसको कहा गया है और भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी यह कहा गया है। Let us see the meaning in English now. Seers have sung of it in various ways in many hymns and sacred Vedic songs, weighty in thought and convincing in argument. अब क्षेत्र के स्वरूप का कथन कर रहे हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकांच पंचचेन्द्रियगोचराः अव्यक्तंच मूल प्रकृतिम। यह जो बुद्धि ही, मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महत्त्व, समष्टि अहंकार, पंच महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा पांचों इंद्रियों के 5 विषय, ये पंच इंद्रिय गोचराः, ये जो 5 इंद्रियों के 5 विषय, ये 24 तत्वों वाला ही क्षेत्र है। तो इस श्लोक में क्षेत्र के स्वरूप को भगवान बतला रहे हैं कि यह जो क्षेत्र है यह 24 तत्वों वाला है। कौन कौन से? अव्यक्त यानी मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, एक मन और पंच इंद्रिय गोचर इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो यही है 24 तत्वों वाले क्षेत्र। इसमें अब जरा एक एक को समझिए। अव्यक्त किसे कहते हैं? मूल प्रकृति, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है। मूल प्रकृति का ही नाम है अव्यक्त, जो स्वयं किसी का कार्य नहीं है, इसलिए इसे प्रकृति कहा गया। यह सिर्फ कारण है, इसी से यह संपूर्ण जड़ प्रपंच है। और उसके बाद है बुद्धि, यह अव्यक्त से ही उत्पन्न होती है। बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार। तो अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार। फिर ये पंच महाभूत, इनके नाम है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। लेकिन ये महाभूत 2 प्रकार के हैं, एक पंचीकृत और दूसरे अपंचीकृत। तो इसमें एक एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है वह पंचीकृत महाभूत हैं। और अगर इन पंच महाभूतों का विभाग न किया जाए तो ये अपंचीकृत महाभूत कहलाते हैं। यहाँ अपंचीकृत महाभूत के लिए ही महाभूत का प्रयोग हुआ है, यानी पंच तन्मात्राएं। तो इन्हीं पंच महाभूतों को जो अपंचीकृत हैं ये सूक्ष्म महाभूत हैं और पंच तन्मात्राएं कहलाती हैं। तो यहाँ अपंचीकृत महाभूतों का वाचक है महाभूतानि पद। इन महाभूतों को पंच तन्मात्राएं भी कह देते हैं या सूक्ष्म महाभूत भी कह देते हैं। तो ये भी हम समझ गए। अब आगे 10 इंद्रियां, एक मन और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय, ये महाभूत प्रकृति है। अब इंद्रियाणि 10 में किस किस को हम लेंगे? तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, पंच कर्मेंद्रिय, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ और एक मन, 11। तो ये सब के सब क्षेत्र में आते हैं। एकंच कह के मन को यहाँ बताया। इस मन को ले लीजिए क्योंकि ये इंद्रियों का राजा है, अलग से बताया, अंतर इंद्रिय है। और फिर 5 जो है इंद्रिय गोचराह, जो इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब मिलाकर के क्षेत्र कहलाते हैं। तो मूल प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, 10 इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, एक मन और ये पंच इंद्रियों के विषय, ये 24 तत्वों के समुदाय का ही नाम क्षेत्र है। और उसी का एक अंश यह शरीर है, जिसको भगवान ने पहले ही बताया, इदं शरीरम कौन्तेय। और तीसरे श्लोक में बताया तत्क्षेत्रम। Well, let us read the meaning in English now. The 5 great fundamentals, earth, fire, air, water, and ether, personality, intellect, the mysterious life force, the 10 organs of perception and action, the mind, and 5 domains of sensation. अब अगला श्लोक पढ़ेंगे।
इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। इस श्लोक में क्षेत्र के विकारों का कथन किया है श्री भगवान ने। भगवान कहते हैं कि एतत् क्षेत्रम समासेन उदाहृतम, यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। किसके साथ? सविकारम, विकारों के साथ संक्षेप में कहा गया। तो ये विकार भला है कौन? तो बता रहे हैं इच्छा, द्वेषः, सुखम, दुखम, संघातः। संघात कहते हैं स्थूल देह के पिंड को, यानी संघात शरीर। और चेतना, चेतना अर्थात प्राण शक्ति, और धृति। इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में यहाँ बतलाए गए हैं। तो यहाँ ऐसा समझिए कि 5वें श्लोक में जो बात कही गई वह क्षेत्र का स्वरूप है, और इस 6ठे श्लोक में क्षेत्र के विकारों को कहा गया है। तो पहले क्षेत्र के स्वरूप को हमने समझा, और ये इच्छा इत्यादि जो 6ठे श्लोक में है ये क्षेत्र के विकार हैं। तो वो जो 24 तत्व हैं, और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात और चेतना और धृति, ये सब मिलकर क्षेत्र कहलाते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि शरीर केवल मांस और अस्थि का ढांचा नहीं है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर भी इसका अंग ही है। Let us read the English meaning now. Desire, aversion, pleasure, pain, sympathy, vitality, and the persistent clinging to life, these are in brief the constituents of changing matter. अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। आप ये समझ लें कि शरीर के साथ तादात्म्य करने से इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं, और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान के नाम से अगले 5 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। तो आइए उन्हीं 5 श्लोकों में से जो पहला है 7वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रहः। ज्ञान के साधन जो 20 साधन हैं, उन्हीं को ज्ञान के नाम से यहाँ वर्णन करना शुरू किए हैं। तो इस श्लोक में आप देखेंगे 9 गुणों का कथन भगवान कर रहे हैं। सबसे पहला गुण क्या है? अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता का भाव नहीं होना। दूसरा अदम्भित्वम, दंभ आचरण नहीं होना, यानी दिखावटीपन नहीं होना। अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से नहीं सताना। क्षांति ही, यानी क्षमा भाव। आर्जवम, सरलता, मन से सरल, वाणी से सरल, आचरण से सरल होना। और आचार्योपासनम, गुरु की सेवा। शौचम, शौचम अर्थात पवित्रता, शुद्धि, बाह्य शुद्धि भी और आभ्यंतर शुद्धि भी। और स्थैर्यम, स्थिरता। और अंत में क्या कहा? आत्म विनिग्रह, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, सीधा मन का वश में होना। तो ये 9 ज्ञान की साधन बतलाए गए हैं। Let us read the English meaning now. Humility, sincerity, harmlessness, forgiveness, restitude, service of the master, purity, steadfastness, self-control. अब इसी क्रम में हमें कंप्लीट 5 श्लोक पढ़ने हैं। तो अगला श्लोक हम देखेंगे 8वां श्लोक। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ज्ञान के जो दूसरे साधन है अब उनको इस श्लोक में बताया गया है। वो क्या है? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के विषयों में वैराग्य का होना। अनहंकारः, अहंकार का नहीं होना। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। यहां देखिए, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रूपी दुख रूप दोषों को बार बार देखना का तात्पर्य क्या है? कि जैसे आवा में मटका पकता है, वैसे ही जन्म से पहले मां के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है।
माँ के खाए हुए मिर्च, नमक, खट्टा, तीखा जो भी पदार्थ हैं, उससे बच्चे के शरीर में जलन होती है। गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते हैं और प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वैसी ही पीड़ा उधर से बाहर आते समय बच्चों को होती है। इसी तरह जन्म की दुख रूप दोषों का बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना कि इसमें तो केवल दुख ही दुख है, और इसी तरह से मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को भी बार बार सोचना कि जो जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है, इस नियम से कोई बच नहीं सकता। और मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो ऐसा लगता है मानो हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मार रहे हों, इतनी पीड़ा होती है। और इतना ही नहीं, उम्र भर जो धन कमाया, उम्र भर जो मकान बनाया, जिस मकान में रहे, अपने परिवार से जुड़े रहे, जहां भोग किया, और फिर उन पारिवारिक जनों से मिलने की संभावना ही पूरी खत्म। मृत्यु के बाद आप कहां किसी से मिल सकते हो? तो यह सोचकर बहुत दुख होता है, यह सोचना है। और जिस धन को आज तक दुनिया वालों से छुपा छुपा के रखा, अपने सगे संबंधियों से छुपाकर तिजोरी में बंद करके रखा था, उसी की चाबी जब अपने ही पारिवारिक जनों के हाथों में देनी पड़ती है तो बड़ी असह्य पीड़ा होती है। तो मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार सोचे। वैसे ही वृद्धावस्था में क्या है? वृद्धावस्था में शरीर और अवयवों की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। चलना फिरना, उठना बैठना सब में कष्ट होता है, भोजन नहीं पचता, और हम बड़े हैं तो ऐसा लगता है कि पारिवारिक लोग हमारा आदर करें, लेकिन किसी काम लायक तो रह नहीं जाते। तो कोई प्रयोजन जब सिद्ध नहीं होता तो वही घर वाले अपमान करते हैं, निरादर करते हैं। तो मन में सारी बातें आती हैं पहले की कि मैंने धन कमाया, मैंने इन सबको पाला पोसा, और आज ये मेरा ही तिरस्कार कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर बड़ा दुख होता है, और ये वृद्धावस्था के दुख रूप दोष हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। फिर ये जो शरीर है वह व्याधियों का, रोगों का घर है। कहा जाता है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर में कफ, वात, पित्त इन सब से पैदा होने वाला जो अनेक प्रकार के रोग होते हैं, पैदा होने वाले जो रोग हैं उनसे शरीर में पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। अब यहाँ बार बार देखने का मतलब क्या है कि बार बार चिंतन करना है, खाली बैठे हैं ध्यान लगा के अरे बड़ा कष्ट है, दुख है, ये सोचना है? ये बात नहीं है। तात्पर्य यहाँ यह नहीं है। बात सिर्फ इतनी है यहाँ कि यह विचार करने से इन दुखों का जो मूल कारण है, अगर हम इन दुखों का सिर्फ ध्यान रखें, हमारे मन में रहे कि ये सब दुखमय है, तब इन दुखों के मूल कारण जो हैं, वो मूल कारण क्या है कि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के प्रति राग, वही तो सबका मूल कारण है। तो वो राग कम हो जाता है, उन पदार्थों के प्रति हमारा वैराग्य होता है और हमारी साधना फिर अच्छी चलती है। Let us see the meaning in English now. Renunciation of the delights of sense, absence of pride, right understanding of the painful problem of birth and death, of age and sickness. आइए अब हम पढ़ते हैं 9वां श्लोक। असक्तिरनभेष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। बोलते हैं ज्ञान के साधनों में अब यहाँ आसक्ति रहित होने का कथन कर रहे हैं श्री भगवान। आइए समझते हैं अर्थ। असक्ति ही यानी आसक्ति रहित होना। किसमें आसक्ति रहित होना है? तो पुत्र दार गृहादिषु, अपनी पुत्र में यानी बच्चों में, दारा अर्थात स्त्री में, पत्नी प्रियतमा में, और गृह में घर इत्यादि में, इन्हीं सब में तो आसक्ति होती है। तो इसलिए कह रहे हैं आसक्ति रहित होना पुत्र, स्त्री, घर आदि में। और अनभिष्वंग, एकात्मता न होना, घनिष्ठता नहीं होना, बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध या ममता का नहीं होना। च और इष्टानिष्टोपपत्तिषु, प्रिय एवं अप्रिय की प्राप्ति में नित्यम समचित्तत्वम, सदा ही चित्त का सम बने रहना।
अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का सदा समभाव में रहना। और अच्छे से समझें तो आसक्ति ही कहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में जो प्रेम है, प्रियता है, उसी को शक्ति कहते हैं। और उस शक्ति अर्थात जो दंत स वाला शक्ति है, वो नहीं होने का ही नाम है असक्ति। तो इन सभी सांसारिक सुख में उनके भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। और कह रहे हैं उस आसक्ति से रहित होना यह एक साधन है। फिर अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु, अपनी पुत्र, स्त्री, घर, जमीन, मकान, पशु, धन, जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया हुआ है जीवन में, इनके साथ जो घनिष्ठ संबंध हमने स्थापित किया है, जो यह एक गाढ़ा मोह है, जो तादात्म्य है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसी का नाम अभिष्वंग है। जैसे कोई बच्चा है और उस बच्चे के साथ माता की कितनी एकात्मता होती है। जब वही बच्चा बीमार हो जाता है तो माता का भी शरीर कमजोर हो जाता है। इसी तरह से बच्चे के, स्त्री के या अपनी सगी संबंधी की मृत्यु होने पर मनुष्य कहता है कि ओह, वह मनुष्य खुद मारा गया, यानी मैं मारा गया बोलता है। धन चला जाए तो कहता है मैं लुट गया, धन लुटा तो बोलता है मैं लुट गया। क्यों? क्योंकि एकात्मता बना रखी है उसने। उसी एकात्मता से रहित होना है। तो पहली बात आसक्ति से रहित होना है, आसक्ति। दूसरा अनभिष्वंगः, यानी एकात्मता से भी रहित होना। तो एक बात बताइए कि यह जाएगा कैसे? क्या उपाय है कि अभिष्वंग नहीं रहेगा, एकात्मता, ये गाढ़ता, ये घनिष्ठता नहीं रहेगी? तो देखिए, जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी आप सेवा करें, उनको आप सुख पहुंचाएं, लेकिन उनसे सुख लेने का एक जो आपकी उम्मीद है वो ना रखें। उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए कि अभिष्वंग को दूर करना है। अगर आप उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो तादात्म्य हो जाएगा उनसे। तो इसलिए किसी के भी साथ अपने को लिप्त ना करें, इस बात में बहुत सावधानी रखें। और इसी तरह से फिर कहते हैं कि इष्ट यानी मन की अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए तो चित्त में राग, हर्ष, सुख, विकार ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। और मन की प्रतिकूल व्यक्ति ये सब आ जाए तो चित्त में द्वेष होता है, उद्वेग होता है, दुख, शोक आदि विकार होने लगते हैं। ये ना हो, यही ध्यान रखना है। Let us see the meaning in English now. Indifference, non-attachment to sex, progeny or home, equanimity in good fortune and in bad. अब इसी क्रम में आगे चलते हुए हम अगला 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वमरतिर्जन संसदि। यहाँ ज्ञान के साधनों में अब अव्यभिचारिणी भक्ति और एकांत स्थान के सेवन को बतला रहे हैं श्री भगवान। तो भगवान ने क्या कहा कि मई, मुझ में, अनन्य योगेन यानी मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति ही, अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, यह भी ज्ञान का एक साधन है। और विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना। और साथ ही जन संसदि अरति ही, जन समुदाय में प्रीति का नहीं होना। तो भगवान ने क्या कहा कि हे अर्जुन, मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का ना होना, यही है ज्ञान के साधन। तो अव्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं कि स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा एवं भाव के सहित परम प्रेम से ईश्वर का निरंतर चिंतन करना, ईश्वर को अपना स्वामी मान लेना, यही है अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान यहाँ पर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग के द्वारा अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तो अव्यभिचारिणी भक्ति रूप साधन से कोई भी साधक तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है।
तो ज्ञान के साधन के रूप में भगवान ने इस बात को यहाँ कहा। अब दूसरी बात क्या है? विविक्त देश से वित्वम। एकांत में रहकर मैं परमात्म तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को बहुत गहराई से समझूं और मेरी प्रवृत्तियों में, मेरी साधना में कोई विघ्न बाधा ना पड़े, मेरे साथ कोई ना रहे और मैं किसी के साथ ना रहूं। साधक की जो ऐसी स्वाभाविक इच्छाएं हैं, उन्हीं इच्छाओं का नाम है विविक्त देश सेवित्वम। तो इसका आशय यह हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत न मिले तो मन में किंचन मात्र भी विकार न हो। उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का वस्तुतः वियोग होना है। दूसरी बात कि आप में से कुछ लोग यहाँ यह सोच रहे होंगे कि चलो निर्जन वन में चल पड़ते हैं और वहां जाकर के अकेले रहेंगे और बस मान लेंगे कि एकांत स्थान में आ गया हूं। तो ये तो आपकी भूल है कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं, या आपकी भूल है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ ही रहेगा। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है, तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना ही हुआ है। इसलिए एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान का नाश करना है, यही आपका उद्देश्य हो। वास्तविक एकांत तो वह है जिसमें एक उस परमात्म तत्व के सिवा दूसरी कोई चीज ना उत्पन्न हुई, ना है, ना होगी, जिसमें न इंद्रियां हैं, न प्राण है, न मन है और ना ही अंतःकरण है, जिसमें न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और ना ही कारण शरीर है, जिसमें न दृष्टि है और न ही यह संसार है। सिर्फ एक ही तत्व है, एक तत्व ही तत्व है, उस तत्व के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो वही है एकांत। और फिर क्या कहा? अरतिर जन संसदी। अरति मतलब प्रेम नहीं होना। कहाँ प्रेम नहीं होना? जन संसदी, जन समुदाय में, जहां बहुत सारे मनुष्य इकट्ठे हों, भीड़ चाल चल रहे हों, वहां पर प्रेम नहीं होना। इसका क्या तात्पर्य है कि कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब जो सांसारिक बातें हैं, उन बातों को सुनने की कोई भी इच्छा नहीं होना। और समाचार सुनाने वाले लोगों से हमें कुछ समाचार मिल जाए, कुछ सांसारिक बातें पता चल जाए, यह इच्छा ना हो, उसमें प्रेम ना हो। परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधना के विषय में चर्चा करना चाहता है, तो उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है, वो ये सब अरतिर जन संसदे, जहां पर परमात्म तत्व को जानने वाले लोग हों और उन लोगों के संग में बैठकर चर्चा करना, यह जन समुदाय में रुचि नहीं है, यह तो आवश्यक है। यहाँ वो बात नहीं हो रही है कि परमात्मा की चर्चा भी नहीं करनी है मनुष्यों के साथ। यहाँ है कि सांसारिक समाचार में जो हमारी प्रवृत्ति, अच्छा बताओ ये क्या हुआ, अच्छा ऐसी बात है, वहां ये सब जो है इंटरेस्ट नहीं होना ज्यादा। ये साधक का लक्षण है, ज्ञान का साधन। लेट अस रीड द मीनिंग इन इंग्लिश नाउ। Unswerving devotion to me by concentration on me and me alone, oh love for solitude, indifference to social life. आइए देखिए अगला श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। इस श्लोक में आप देखेंगे कि ज्ञान के साधनों में निधिध्यासन का कथन किया गया है और ज्ञान के साधनों से विपरीत गुणों को अज्ञान बतलाया गया है। आइए अर्थ समझते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम यानी अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, और फिर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को दर्शनम, सब जगह देखना। एतज् ज्ञानम, ये जो पहले कहे हुए 20 साधन समुदाय हैं, उन्हीं का नाम है ज्ञान। और यद अतः अन्यथा, जो कुछ भी इसके विपरीत है, वह सब
अज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञान है ऐसा कहा गया है। तो कह रहे हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर लगे रहना और तत्व ज्ञान का जो अर्थ है परमात्मा, उनका दर्शन सब जगह करना, सर्वत्र करना। और ये जो पहले से अभी तक 5 श्लोकों में अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, इस श्लोक से शुरू करके यह जो अध्यात्म ज्ञान अनित्यत्वम 11वें श्लोक तक, इन पूरे 5 श्लोकों में कितने साधन बतलाए गए? 20 साधन बतलाए गए। और ये सभी 20 साधन देहाभिमान को मिटाते हैं और परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक हैं। इसलिए यही साधन ज्ञान के नाम से कहे गए हैं, यानी इन्हीं को ज्ञान भी कहा गया है। और इन साधनों से विपरीत जितने भी हैं, जैसे इनका उल्टा कर दीजिए, मानित्व, दंभित्व, हिंसा, तो ये सब तो देहाभिमान को बढ़ाने वाले हैं और परमात्म तत्व से विमुख करने वाले हैं, इसलिए उन्हीं को अज्ञान ऐसा कहा जाता है। तो आपको समझना यह है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का जो यह 13 अध्याय चल रहा है, जिसका नाम ही है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और उसी का ज्ञान कराने में हेतु है जो कौन है? ये 20 साधन, और उन्हीं हेतु को भी हम ज्ञान इस नाम से कह देते हैं। तो साधन नहीं करने से मनुष्य ज्ञान की बातों को अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए साधन नहीं करने से अज्ञान रहता है। Well, let us read the meaning in English now. Constant yearning for the knowledge of self and pondering over the lessons of the great truth, this is wisdom, all else ignorance. तो ये अंतिम जो 5 श्लोक हमने पढ़े, उनमें ज्ञान जो जीवन मूल्य है उसको हमने पढ़ा। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि आचरण, दृष्टि और संयम का समुच्चय है। अब आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न मैं पूछ लेती हूँ चलते चलते। क्या आपके जीवन में अमानित्व है? बस चिंतन करना है। अमानित्व मतलब विनम्रता क्या है? क्या आप मृत्यु और रोग की सच्चाई को स्वीकार करते हैं? क्या आपकी भक्ति भी अनन्य है या दिखावटी? बस चिंतन करना है। तो इस तरह से आज के व्याख्यान में इन श्लोकों से हमने यह समझा कि क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा, सर्व क्षेत्रज्ञ मतलब परमात्मा, भगवान। अब आप सभी लोगों को कुछ होमवर्क दे दूं कि जो भी श्लोक मैं पढ़ाती हूँ उसको आप आगे पढ़ के भी आइए, और जो मैं पढ़ा चुकी होती हूँ उसको याद भी करिए, गुनगुनाइए, उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारिए, आचरण में लाइए। अभी जो हमने 20 गुणों को पढ़ा, जो 20 ज्ञान है, वो जो सूची है, उन सभी को, ये जो टोटल 20 गुण है, इनकी एक सूची बनाइए, इन्हें लिखिए और उनमें से किन्हीं 2 का अभ्यास करिए, और ये बदल बदल के 10 दिनों तक करिए। वेल, इन्हीं सब के साथ डियर लर्नर्स, अभी तक के जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को हमने जाना, पहचाना, ज्ञान के पथ पर आप सभी स्थिर रहिए, श्रीमद् भगवद गीता की इस अमृत वाणी को अपने जीवन में घटित करिए। तो हम मिलेंगे अब अगले व्याख्यान में, जहां हम इसी अध्याय के शेष श्लोकों को और अच्छे से पढ़ेंगे, जहां भगवान उस ब्रह्म की विस्तृत प्रकृति, उस ब्रह्म की व्यापकता और कैसे वह हम सब में है फिर भी सबसे परे है, इस रहस्य को प्रकट करते हैं। तो हम सभी भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहें। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।